मन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बुदअतुम मिन्नी फ़ातिमतु क़ल्बी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ ज़माना ज़मानाई मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैम्बर यक नज़र कुन सुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी पर हाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शहा बहरे अज़ी ख़ानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मावाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाक महफ़िल हुसैन में बैठने की सआदत बख्शी है। मुंडवा के जियाले नौजवानों ने गुलशन अहमद रज़ा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इस महफ़िल पाक को सजाया है। यकीनन जलसे तो मौलाना रईस साहब और मौलाना साजिद साहब की देख रेख में मुंडवा में बहुत होते हैं। मुंडवा के अइम्मा की देख रेख में बड़े जलसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी महफ़िलें भी होती हैं, मिलाद भी होती हैं, बड़े बड़े खुतबा भी आते हैं। मैं भी सालों से मुंडवा आ रहा हूँ, लेकिन बबांगे दोहल ये बात कही जा सकती है कि आज का ये इजलास एक तारीख़ी और ऐतिहासिक इजलास है। आप लोगों का जोश और आप लोगों के जज्बात इस बात की शहादत दे रहे हैं कि यजीदी कल भी जलते थे, आज भी जलते हैं। हुसैनियत किसी के मिटाने से ख़त्म होने वाली नहीं है। हुसैन हमारे नारों में कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं। हुसैन हमारी महफ़िलों में कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं। हुसैन हमारी मस्जिदों में कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं।
हुसैन हमारी मजलिसों में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हुसैन हमारी तकरीरों में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हुसैन हमारे दिलों में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हुसैन हमारे शहरों में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हुसैन हमारे नारों में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हुसैन पाक को अगर कोई ये सोचे कि सैकड़ों साल हो गए, अब हुसैन को मानने जानने वाला माज़अल्लाह कोई नहीं, लेकिन जनाब आज मुंडवा का बच्चा बच्चा कहता है जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी थे, हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारी दुनिया यजीद हो। अभी हजरत पढ़ रहे थे सैयद अब्दुल कादिर साहब, अच्छा इसका सेरा इन सादाते किराम की बुरूद मसूद पर भी जाता है। ये इनकी आमद का सदका है कि ये ज़हरा पाक की खैरात लेकर महफिल हुसैन में आए हैं। जाहिर है कि पूरे हुसैनी रंग में इस महफिल को हुसैनी रंग में रंग दिया। अल्लाह हर बंदे की हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, हर बंदे के ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र सहाबा को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। अशार आपने सुहेल साहब से बहुत सुने, आज मैं भी कुछ शेर सुना देता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं आगे अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आला हज़रत से शुरू करते हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं पार हाय सुहुफ गुन चहाए कुदुस, पार हाय सुहुफ। कोई ये कहे, कल मैंने अरसोर में तकरीर की थी कि हुसैन हुजूर के जुज़ का नाम है, हुसैन हुजूर के हिस्से का नाम है। हुजूर अगर कुरान है तो पारे का नाम हुसैन है, ये मैं नहीं कहता। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अगर मुसहफ मुस्तफ़ा है तो उसके पारे हुसैन है। पार हाय सुहुफ गुन चहाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। पार हाय सुहुफ गुन चहाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। लोग पूछे कि हुसैन बने किससे हैं, तो जवाब देना खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिखर, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोषे इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाहे गुल को कुबा, बेकसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहजादे उस शाह के, आला हज़रत का कलाम है, पिछली सदी में हो या इस सदी में हो, हुसैन 1450 साल पहले हैं, मगर आला हज़रत कहते हैं और जितने हैं शहजादे, चाहे मुंडवा में हो चाहे नागौर में, अजमेर में हो या कलियर में, मैं नहीं कहता, अहले सुन्नत का इमाम कहता है, और जितने हैं शहजादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। आइए आला हज़रत से चलते उस्ताद ज़मन की चौखट पर पहुँचते हैं। शहंशाह सुखन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। मैंने 2 दिन पहले गांव में तकरीर करके कहा था कि अगर आप गांव वाले से कोई पूछे इतनी मेहनतें क्यों करते हो, इतनी तकलीफें क्यों बर्दाश्त करते हो, गली गली में चंदे करते हो, लोगों की डांटें सुनकर और बातें सुनकर हुसैन की महफिलें सजाते हो, चैन कुर्बान करते हो, 4 बातें लोग सुनाते हैं, उसके बावजूद भी महफिलें अहले बैत को सजाते हो, क्या मिलता है? शहंशाह सुखन ने जवाब दिया ये सस्ता सौदा नहीं है, बल्कि बाग जन्नत के है। हमें हेडक्वार्टर नहीं मिलता, व्हाइट हाउस नहीं मिलता। जब बंदा अहले बैत की महफिल सजाता है तो उसे जन्नत के बाग मिलते। मैं तो कह नहीं रहा, अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की, अभी मैं शेर पढ़ रहा हूँ। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत,
और तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, बेकदरे नहीं जानते। 4 किताबें पढ़कर कोई हुसैन के कद को नाप नहीं सकता है, इसलिए कि नगर नगर में शहे मशरिकैन जिंदाबाद, अली का लाल मोहम्मद का चैन जिंदाबाद, अली का लाल ज़हरा का चैन जिंदाबाद। कोई यजीद को अगर करबला में ले आए उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी? अब इससे बढ़कर यजीद की हार क्या होगी? कहे खुद यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, जिसका खून पाक है बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा। क्यों? इसलिए कि उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। कोई किसी को कहता है वो बंदा बड़ा अच्छा है, कोई किसी को कहता है वो बंदा बड़ा नेक है, कोई किसी को कहता है कि वो बंदा बड़ा पाक है, मगर ये हुसैन का घर है, इन्हें खुद खुदा कहता है कि ये घर पाक है। हमारी आपकी पाकी जनाबे वाला मशकूक हो सकती है, मगर हुसैन के घर की पाकी को अगर कोई शक की निगाह से देखे तो काफिर। क्योंकि कुरान वयुत्तहिरकुम तत्हीरा कह चुका है, और कुरान के एक हिस्से पर, आयत की एक हिस्से पर भी शक करना कुफ्र है। हुसैन की पाकी कतई है, इसीलिए शहनशाह सुखन उस्ताज़े ज़मन हसन रज़ा हसन बरेलवी कहते हैं, सुने उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत। सर और जाने आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत। का खुश्क हो जा खाक होकर, खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बान अहले बैत। तेरी कुदरत जानवर तक आब से सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़बान अहले बैत। हाँ फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाँ ने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने, खूब ऊंची की खुदा ने, खूब ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत। कोई ये सोचे कि हुसैन का कद कम हो गया, नहीं नहीं, शायर कहता है बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, 22,000 की फौज है फिर भी पैदल चलेगी, सबके पास तीरों तबर है फिर भी पैदल चलेगी, लोगों को कत्ल कर दिया है फिर भी पैदल चलेगी। इसलिए कि इज्जतें हुकूमतों से नहीं मिलती, इज्जतें तो हुसैन के नाना के पैरों से मिला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं सर। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। हंसी सगीर की मख्तल में कह रही थी यही। हाँ, लोग कहते हैं यजीद क्यों नहीं आया, यजीद क्यों नहीं आया। उसको आशिक ने अपने अंदाज में कहा, हंसी सगीर की, मौला अली असगर हंसी सगीर की मख्तल में कह रही थी यही
ये बात जाके कोई उसे बताए। हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात जाके कोई उसे बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। यजीद मर्द अगर है तो करबला है। अब ये बापू पढ़ रहे थे हुसैन जीत गए, पढ़ रहे थे हुसैन जीत गए। कोई पूछे हुसैन कैसे जीत गए, कैसे हुसैन जीत गए, सवाल है ना। कहा पे करे तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। पैक तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। और वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। फिर से पढ़ूं, मजा नहीं आया। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, यानी हुजूर जीत गए। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। और वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। क्यों? मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे। वाह 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 वाह। है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बहर, है बुलंद इकबाल तेरा। हुजूर कंधे पे बिठा रहे हैं, पीठ पे बिठा रहे हैं, खुतबा मिंबर छोड़कर, मिंबर का खुतबा छोड़कर आ रहे हैं, गोद में उठा रहे हैं, सीने लगा रहे हैं, अपनी दाढ़ी मुबारक में खिलाल कलवा रहे हैं, अपना लवाबे दहन पिला रहे हैं, अपनी जबान चुसा रहे हैं, सिद्दीक को मकाम हुसैन बता रहे हैं, फारूक को अहले बैत का मकाम समझा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं ये चादर वाले मेरे घर वाले हैं, ये चादर वाले अहले किसा हैं, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती फरमा रहे हैं। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे। है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद। खूब ऊंची की खुदा ने कदर शान अहले बैत, खूब ऊंची की खुदा ने कदर शान अहले बैत। अशार तो बहुत हैं, अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जो नबी की आल से दूर है वो ज़रूरतों का गुलाम है, जो करीब है वो गुलाम भी बखुदा जहां का इमाम है। मैं अली के दर का फ़कीर हूँ, मैं अली के दर का फ़कीर हूँ, मैं अली के दर का फ़कीर हूँ। मेरे आगे कोई अमीर क्या, मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरे लब पे जिक्र इमाम है। हाँ हाँ, ये नमाज रोज़ा अजान सब ये हयात है तो हुसैन से, जिसे उनके नाम से बैर है उसे दोस्त कहना हराम है। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब, अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की है, अभी मैं शेर पढ़ रहा हूँ। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। खैर शेर ही सुनते रहेंगे तो फिर तकरीर क्या सुनेंगे। दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का कुरान फरमाता, नबी आप इरशाद फरमाएं, मैंने तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगना। अगर तुम कुछ देना चाहते हो, अल मवद्दत फिल कुर्बा,
तो मेरे ख़ानदान वालों से मोहब्बत रखना, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत रखना, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखना। ये खुदावंद क़ुद्दूस का तकाज़ा है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का तकाज़ा है, ये हुजूर के एहसान का तकाज़ा है, ये हुजूर की मेहनतों का तकाज़ा है। तकरीर लंबी चौड़ी करनी नहीं, बात तेज़ी के साथ ख़ास बातें आपकी समातों की दहलीज पर रख कर बात को ख़त्म करता हूँ और महफिल को सलातो सलाम की दहलीज तक लेकर जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये कुरान मुक़द्दस की आयत आपने सुन ली, अब हुजूर की हदीस की तरफ चलें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो सुनो लोगों, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत करो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है, तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत किया करो। और अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो मुझसे मोहब्बत किया करो। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हुजूर आपकी मोहब्बत कहाँ मिलेगी? आपकी मोहब्बत कहाँ मिलेगी? किसी दुकान पे मिलेगी, किसी स्टोर पे मिलेगी? फरमाया नहीं, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत किया करो, मेरे ख़ानदान वालों से मोहब्बत किया करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जान रहमत का ये ख़ानदान है। कुदरत ने मुस्तफ़ा जान रहमत को बेमिसलो बेमिसाल बनाया, इसी तरह कुदरत ने मुस्तफ़ा जान रहमत के घर को भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। उसमें उनके कमालात अपनी जगह है, मगर सबसे बड़ा कमाल मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत है, सबसे बड़ा कमाल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बत है। इसीलिए अस्दक़ुस सादिक़ीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान अल मारूफ सरकारे अबू बकर इब्न अबू कुहाफ़ा सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, अगर हुजूर की क़राबत चाहिए तो हुजूर की कुर्बत चाहिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की क़राबत में तलाश किया करो। हुसैन तुम्हारे हो गए तो हुजूर तुम्हारे हो जाएंगे, हसन तुम्हारे हो गए तो हुजूर तुम्हारे हो जाएंगे, ज़हरा ने तुम्हें कबूल कर लिया तो जनाब आप महबूबे बारगाहे रब्बे अकबर हो जाएंगे। अली ने आपको मुस्कुरा कर देख लिया तो आप वली रब्बे काबा हो जाएंगे। अहले बैत से मोहब्बत करो, महबूबे खुदा तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का ये ख़ानदान, ये एक ऐसा मौजू है करबला कि इसमें यही समझ नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ पर ख़त्म की जाए। लेकिन चूँकि सैयद साहब ने जनाब ज़हरा पाक की बात पर अपनी गुफ्तगू को रोका है तो मैं वहीं से अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ और सैयदा की बारगाहे बेमिसाल में चंद बातें खिराज के तौर पर पेश करके गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इसलिए कि आप ये जान लीजिए मुंडवा वालों, फितने का दौर है, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं। लोग नहीं जानते कि बैत का माना क्या होता है, लोगों को नहीं पता कि हुसैन पाक ने यजीद से के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला। इसीलिए लोग कम इल्मी का फ़ायदा उठाकर तरह तरह की बातें करते हैं। यार हम अहले सुन्नत हैं और अपने मसलक में इतने मुतशद्दिद हैं कि अगर इमाम की दाढ़ी में एक मुश्त की कोई कमी हो तो हम उसकी इक्तिदा नहीं करते हैं। हम अपने मसलक में इतने पक्के हैं कि अगर इमाम साहब झूठे हों तो हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम अपने अकायद और अपने अमाल में इतने पक्के हैं कि अगर इमाम साहब के हालात शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ जा रहे हों तो हम उनको अपना इमाम नहीं मानते, है ना। जब हम जैसे आप जैसे नाक़दरे लोग अगर यहाँ तक अपना ख्याल रखते हैं कि अगर हुसैन पाक का गुस्ताख, अगर अहले बैत का गुस्ताख, अगर रसूल पाक का गुस्ताख हरम शरीफ की भी अगर इमामत करे तो हम उसकी इक्तिदा नहीं करते, इसलिए कि हमें हरम का मुसल्ला बाद में देखना है, मुस्तफ़ा जान रहमत के हरम के अनवार को पहले देखना है। ये हमारा मसलक है, ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है। आप अपने दिल में जरा सा सोचें कि हमारी विक़त और औकात कुछ नहीं, उसके बावजूद भी चंद नमाजों के लिए हम इमाम को शरीयत के मुकम्मल तौर पर शरीयत के सामने रख के देखते हैं कि ये खरा उतरता है कि नहीं उतरता। अगर शरीयत पर अमल नहीं होता तो हम इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अगर आपसे कोई पूछे कि हुसैन ने यजीद की बैअत क्यों ना की तो आप कहते ना, जब हम झूठे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो वो तीसरा इमाम, वो हुसैन इब्ने अली इमामत जिसके
घर की जागीर, सखावत जिसके घर की जागीर, नबूवत जिसके घर में है, जिसका नाना नबियों का सरदार है, शहादत जिसके घर की जागीर है, क़यादत जिसके घर की जागीर है, इख्तियार जिसके घर की जागीर है, कुदरत जिसके घर की जागीर है, इख्तियार जिसके घर की जागीर है, तसव्वुफ जिसके घर की जागीर है, जन्नत जिसके बाबा की जागीर है, वो हुसैन बिन अली। झूठ बोलने वाले यजीद को इमाम कैसे मान सकता? वो भी मस्जिद का इमाम नहीं, तमाम मुसलमानों का इमाम। यजीद यही तो कह रहा था मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम करें। यजीद यही तो कह रहा था मेरी बैअते इताअत करें, यानी मैं जो कहूंगा उस पर आप आर्गुमेंट नहीं करेंगे, आप उस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। यजीद करता क्या था? तबरी ने लिखा, लोग अजीब अजीब बातें दौरे हाजिर में करने लग गए, ये मोतबर नहीं, वो मोतबर नहीं। आपके नज़दीक आला हज़रत तो मोतबर है, आपके नज़दीक सदरुल अफाजिल तो मोतबर है, आपके नज़दीक आपको अगर दीन पढ़ना है तो आए ना शहीद इब्ने शहीद शेख मुहक्किक की पढ़ें, आए ना सदरुल अफाजिल की किताब पढ़ें, आए ना आईना क़यामत पढ़ें, आए ना सुयूती को उठाएं, आए इब्ने हजर अस्क़लानी की तहज़ीब उठाएं, आए अस्सवाइक़ुल मुहर्रक़ा इब्ने हजर की उठाएं। आपको दीन पढ़ना है, मोहब्बते हुसैन में आकर पढ़ेंगे तो बुखारी से लेकर तामीर अदब तक हर जगह आपको हुसैन ही हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन शहजादे गौसुल वरा। आपको पता चल गया कि यजीद, मैं नहीं कहता इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने लिखा यजीद काफिर था, मैं नहीं कहता, उलमा बैठे हैं इनसे पूछें। दरस निज़ामी में एक किताब दाखिल निसाब है शरह अक़ाइद नस्फ़ी, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने लिखा उस अपनी किताब में यजीद काफिर था। हाँ, उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया तो उसको कोड़े मारे गए। उस दौर में लोग यजीद को नेक नहीं समझते थे, इस दौर में फेसबुकी अपने आप को मुजद्दिदे मियत हाज़िरा समझते हैं। सुने, साफ लबो लहजे में आपको बातें ना करनी हो मत कीजिएगा, आपको मुनाजरा ना करना हो मत कीजिएगा। एक जुमला देकर जा रहा हूं, जब तक जिंदा रहना याद रखना, अगर कोई हुसैन के दाएं बाएं झांकने की कोशिश करे तो उसको सिर्फ इतना कहना, हाथ तू भी उठा मैं भी उठाता हूं, और हाथ उठाकर दुआ कर कि ए अल्लाह मेरा हशर हुसैन के साथ कर देना और तेरा हशर यजीद के साथ कर देना। जो यजीद की हिमायत करे कह दो कि हाथ उठाकर दुआ कर ले, हशर में यजीद तेरा, हुसैन मेरा। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुजूर पहले फरमा गए इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, ये चाहेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी वरना रोक दी जाएगी। बात समझ आ रही है? मैं नहीं कहता। आए शवाहिदुन नबुवा नूरुद्दीन अल्लामा अब्दुर रहमान जामी, याद देखें हवाले भी याद आ रहे हैं, ये सब सैयदों की बरकत है। हाँ, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी की किताब शवाहिदुन नबुवा बाब फजीलत मौला अली, इमाम मुस्तफ़री से नकल कर रहे हैं कि एक बंदा था, उसने ख्वाब देखा, नेक आदमी था, ख्वाब देखा कि मैदान महशर बपा है और महशर के मैदान में इसको प्यास लग गई। जब इसको प्यास लग गई तो उसने देखा कि कौसर पर हसन और हुसैन शरबत बांट रहे। बस इतनी धीरे से कौसर की बात हो रही है, सबील की नहीं हो रही है। सुन्नी बड़ा होशियार है, हुसैन के नाम पर सबील इसीलिए करता है, आज यहां प्यासों को सबील पिलाएंगे, कल हुसैन हमें कौसर पिलाए। हमारे बड़ों ने बहुत सोच समझ के फैसले लिए ना। सुने वो क्या कहते हैं, हसन पाक के पास गया ना तो उसको पानी नहीं दिया, कौसर का जाम नहीं दिया, कहा चला जा, नहीं देता। तो वो बारगाह रिसालत में पहुंचा, ख्वाब में देखता है मैं बारगाह रिसालत में पहुंचा हूँ, या रसूल अल्लाह आप दुखियों की फरियाद सुनते हैं, मुझे प्यास लगी है मगर आपके नवासों ने मुझे पानी नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया देंगे भी नहीं, देंगे भी नहीं। अल्लामा जामी से पूछे, मुझसे ना पूछे।
हवाला मैंने पढ़ दिया, मेरा काम खत्म। नहीं देंगे कौसर का जाम। या रसूल अल्लाह क्या खता हो गई? हुजूर ने फरमाया तेरे पड़ोस में अली का गुस्ताख रहता है और तू चुप रहता है। तो उसने कहा हुजूर मुझे खतरा है कि वो मुझे जान से मार देगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। अल्लामा जामी लिखते हैं हुजूर ने एक छुरा दिया, रहमतुल लिल आलमीन ने छुरा दिया, ले जा कत्ल कर दे, अली के गुस्ताख को जिंदा रहने का हक नहीं। ऐसा कहा, उसने छुरा उठाया, ख्वाब है, मार दिया। जाहिर है ख्वाब तो ख्वाब है। वो कहते ना कि मैं पलटा, फिर कहा हुजूर मैंने काम तमाम कर दिया। हुजूर ने फरमाया जाओ हसन से शरबत मांग लो। बंदा कहता है मैं इमाम हसन मुश्तबा के पास गया, उन्होंने कौसर का जाम भर के मुझे पिला दिया। कयामत की हौलनाकी मैंने देखी। सुबह उठा, जब सुबह उठा तो देखा मेरे मोहल्ले में भीड़ लगी है और लोगों ने बताया कि वो तो मार दिया गया रात, अली का गुस्ताख रात मार दिया गया। पता नहीं किसने मारा। हुकूमत की पुलिस आई है, पड़ोसियों को उठा ले गई। मोमिन तो फिर मोमिन होता है। उसने कहा यार ख्वाब मैंने देखा था, ख्वाब में छुरा मैंने मारा था, पकड़ा कोई और गया। अब मुझे क्या मालूम ये ख्वाब हकीकत हो जाएगा। आप सोचेंगे ख्वाब भी कभी हकीकत होते हैं? तारीख है। आप पढ़ें, बुसीरी को पढ़ें, हुजूर की खिदमत में नातिया शेर लिखते हैं। हुजूर आते हैं, चादर दे के हुजूर चले जाते हैं। कसीदा बुरदा मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। जब इमाम बुसीरी शरफुद्दीन बुसीरी आंख खोलते, हुजूर तो नहीं दिखते मगर दी हुई चादर दिखती। दी हुई चादर दिख सकती है तो दिया हुआ चक्कू असल क्यों नहीं कर सकता? मैं हवाला पढ़ के आगे बात बढ़ाता हूं। अर्ज ये कर रहा था, रसूल पाक अलैहिस्सलात व तस्लीम के उस गुलाम ने दिल में दर्द महसूस किया कि बिला वजह मेरे पड़ोसी बेचारे मारे जाएं, कत्ल कर दिए जाएंगे, खून के बदले खून, इस्लाम का कानून है। वो दौड़ा भागा पहुंचा बादशाह वक्त के पास। कहा साहब इनकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। तेरी गलती कैसे? तू तो सो रहा था। तो उसने फिर सारा किस्सा सुनाया। मुझे हुजूर ने चाकू दिया था, मुसलमान हुकूमत थी, काजी साहब खड़े हो गए और कहा जब हुजूर ने चाकू दिया था तो फिर तावान में किसको कत्ल किया जाएगा? जाओ तुम सब आजाद हो। जब हुजूर ने चाकू दिया तो वाकई इस खबीस को जीने का कोई हक नहीं था। और आपको मुबारक कि आपको रात में किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ियारत हुई है। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मुताहिरैन मुताहरैन कमरैन निकरैन की ज़ियारत हुई है और उनके कदमों से, कदमैन शरीफैन से तुम्हें बरकत मिली है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, पता चला कि जो ये कौसर है ये बांटने का जिम्मा मौला अली का है, मौला हसन का है, मौला हुसैन का है। खैर ये हुजूर का ख़ानदान। अगर मैं तफसील की तरफ जाऊंगा फजर हो जाए ना, फजर नहीं बल्कि 2-3-4 दिन लग जाएंगे। और करबला की दास्तान जो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन पाक की जूतियों के सदक़े मुझे याद है वो मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन बात को इख्तिसार करते हुए, बिल्कुल मुख्तसर करते हुए बात को ख़त्म करता हूँ तेज़ी के साथ। ये अहले बैत रिसालत है, ये नबी का घर है और नबी नहीं सैयदुल अंबिया का घर, ये सैयदुल अंबिया का दरबार है। आप सोचें, गौर करें, मकाम इमाम अर्श मकाम क्या है? वो जिब्रील जो आदम से लेके मुस्तफ़ा तक लोगों के पास पैगाम लेकर आते हैं, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनके 600 पर, हर पर में इतनी ताकत की ज़मीन व आसमान को उलट पलट कर दें, वो जिब्रील हुसैन को कुश्ती सिखाने आते हैं। वो जिब्रील मौला हुसैन को कुश्ती सिखाने आते हैं, मौला हुसैन को झूला झुलाने आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जिब्रील अमीन हैं कि अगर घर के अंदर ज़हरा पाक हों तो फरिश्ता भी इजाज़त के बग़ैर दाखिल नहीं। मुंडवा वालों, ये नबी का घर है,
उस्ताद ज़मन ने कहा उनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते हैं। कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहब्बत करोगे तो पाओगे, ये तो आपको पता है, अगर नफरत करोगे तो क्या होगा। इमाम तिबरानी ने लिखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ नबी के घर वालों जो हमसे बुग़्ज़ रखे, हुजूर ने ये नहीं कहा जो तुमसे बुग़्ज़ रखे। मोहब्बत देखें, मन अब गज़ना, बात किससे कर रहे हैं? इमाम हसन से, सैयदा ज़हरा से। और हुजूर ये नहीं फरमा रहे जो तुमसे नफरत करे उसका ये हाल नहीं। बताना क्या है, हदीस दूसरी है, उसमें मुस्तफ़ा ने क्लियर फरमाया फातिमा वो है जिसके राज़ी होने से खुदा राज़ी होता है, जिसके नाराज़ हो जाने से खुदा नाराज़ हो जाता है। जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये सराहत के साथ हदीसें मौजूद है, मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान आली शान मौजूद है। पता क्या चला, हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं, बल्कि एक जुमला कह दूं मुंडवा वालों, जहन में आ रहा है, हुजूर ने अपने साथ जिक्र करके फरमाया जब मोहम्मद का जिक्र करना तो आले मोहम्मद को मत भूल जाना। हमें इतनी मोहब्बत है कि जब कुल का जिक्र होगा तो जुज़्व का जिक्र खुद ब खुद हो जाएगा। जब कुरान पढ़ा जाएगा तो आयतें भी पढ़ी जाएंगी। मुस्तफ़ा के जुज़ का नाम सैयदा ज़हरा है, मुस्तफ़ा के जुज़ का नाम अली हैदर कर्रार है, मुस्तफ़ा के हिस्से का नाम हुसैन बिन अली है, मुस्तफ़ा के हिस्से का नाम हसन बिन अली है। इसीलिए कलंदरे देवा कहता है बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। हुजूर ने फरमाया हम अहले बैत से, आप कहेंगे दलील दीजिए, चीखने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा हुजूर ने दुरूद जो सिखाया है, क्या सिखाया है? नमाज में दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद वाला, जोर से वाला आल। ना सीखो तो उलमा से जाके सीख लेना, दुरूद इब्राहिम है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद वाला आल सय्यदिना मोहम्मद। आले सैयदना मोहम्मद में सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वो सरकार फातिमा ज़हरा का है, सरकार ज़ैनब का है, सरकार उम्मे कुलसूम का है, सरकार रुकैया का है। सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ो, उसमें हक सफ़े अव्वल में खड़े हज़रत हसनैन का है, इमाम हसन का है, इमाम हुसैन का है। कोई कहे कि क्या हुसैन का जिक्र किसी ने किया है जो तुम इतने बड़े बड़े जलसे करते हो? फरमा देना कि हुजूर ने तो अल्लाह की इबादत नमाज में भी हुसैन को नहीं भुलाया और कहा नमाज खुदा की पढ़ना और दुरूद ज़हरा और आले ज़हरा पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अच्छा, दुरूद ये ऐसा है, दूसरे दुरूद में तो तबलीगी डंडी मार सकते हैं, मगर इब्राहिमी में तो उनकी भी नहीं चलती। हाँ, क्या शान अल्लाह ने अहले बैत को अता फरमाया। आहा, हुजूर अगर कुल हैं यूँ समझ लें तो हुसैन, हुजूर अगर मैंने शुरू में कहा हुसैन हुजूर कुरान है तो हुसैन एक पार। हाँ, कुरान मुक़द्दस के ऊपर अगर कोई दूसरी किताब रख दे, ये ई को रख दें अगर बापू का, तो मुफ्ती फतवा देगा आपने गुनाह अजीम किया, आपने कलाम पाक पर किस तरह मोबाइल रखा, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कुरान पर यह चीज रखी। ये कुरान है, आपको इख्तियार नहीं कि आप इस पर कुछ रखें। ये कुरान, ये मुसहफ शरीफ, ये मुसहफ कागज में कुरान हुजूर के दौर में नहीं था जैसा आज है, मगर हुजूर के दौर में उस कुरान को देखें जिसको खुद हुजूर ने कुरान कहा है। फरमाया अली माल कुरान वल कुरान माली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। कुरान का हिस्सा पारा होता है, अली का बेटा भी पारा है। आला हजरत का मिसरा है, पार हाय सुहुफ
सहीफों के टुकड़े हैं ये, सहीफों के टुकड़े, फतवा लगाएं जाके, सहीफों के टुकड़े। पारा है सूफ का तर्जुमा क्या होता? ये पारे हैं, पारे हैं। कुरान की एक आयत की भी अगर कोई तनकीस करे तो वो काफिर हो जाता है। पूरा पारा तो फिर पारा है। एक आयत की बेइज्जती कर दे कि ये कुरान नहीं है, जमीन पर पड़ा रहने दो, माअज़ल्लाह, उसका ईमान रुखसत हो जाएगा तौहीन की वजह से। मगर हुसैन को देखें, मुस्तफा के कदम है, कुरान पर कुरान नहीं रख सकते तो रसूल पाक के ऊपर भी तो नहीं आ सकते। मगर हुजूर है, हुजूर, हुजूर बताते हैं जो मुझे कंधे पर उठाए वो सिद्दीक होता है, और मैं जिसे कंधे पे उठाऊं वो अली और हुसैन। तवज्जो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमान मुबारक पर इमाम हुसैन ने अपने नन्हे कदम रखे हुए, नन्हे कदम। हुजूर के कदम, अगर हुजूर के जिस्म अतहर की कोई चीज़, बल्कि एक हदीस पढ़ देता हूँ हवाले के तौर पर। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हुजूर की नई चादर मांग ली, बुखारी से पढ़ रहा हूँ ताकि अहले हदीसों को भी यकीन हो जाए। हाँ, चादर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, चादर हुजूर को किसी ने तोहफे में दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा सरकार मुझे चाहिए। मैं नहीं कहता, मुस्लिम में लिखा है, बुखारी में मौजूद। क्या सरकार की आदत ही नहीं थी कि हुजूर मना फरमा दे? हालांकि साहबा कहते हैं चादर की ज़रूरत थी हुजूर को, इसलिए कि जो चादर मुबारक सरकार के पास थी वो जगह जगह से हट चुकी थी। हालांकि ये लफ्ज़ शायान शान नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इसलिए कि जनाब हुजूर तो फिर हुजूर हैं। हाँ, आला हज़रत कहते मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुनिए अर्ज क्या कर रहा था। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया, चादर दे दी। शॉर्ट में अर्ज करता हूँ, लोगों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा तुम्हें पता है हुजूर को ज़रूरत थी इस चादर की, तुमने क्यों मांगी? जब तुम्हें पता है हुजूर मना नहीं करते क्यों मांगी? बुखारी पढ़ें। सहाबी कहते हैं, वहाबियों का अकीदा कुछ होगा, सहाबियों का क्या है, वो कहते मैंने इस्तेमाल के लिए नहीं मांगी, फिर मैंने इसलिए मांगी है जब मैं कब्र में जाऊं तो कफन की जगह रख देना। बुखारी है, कफन की जगह रख देना। क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान कहता है कि अगर हुजूर की चादर कब्र में लेके जाऊंगा, अजाब के फरिश्ते हुजूर की चादर की वजह से नहीं आएंगे। हुजूर के जिस्म को चादर छू ले, सहाबी के अकीदे के मुताबिक वो मुश्किल कुशा हो गई। मुश्किल को दूर करने वाली। अरे ऐसी मुश्किल नहीं कि माइक नहीं चल रहा है, मोबाइल बंद हो गया। कब्र का अजाब जिससे खुद हुजूर ने पनाह मांगी, मगर सहाबी ये अकीदा दे रहे हैं हुजूर की चादर लेकर जाऊंगा। हालांकि सहाबा तो वैसे महफूज होते हैं, हमारे नजदीक हर सहाबी का मकाम सराख पर। हम किसी सहाबा की फजीलत में डंडी नहीं मारते। हाँ, सहाबी तो वैसे ही महफूज होते हैं, उनकी खताएं भी इज्तिहाद पर महमूल की जाती हैं। हम मुअद्दब अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, मगर यहाँ अकीदा देना मकसूद है। मैं चादर इसलिए नहीं ले जा रहा कि मैं फ़ायदा उठाऊंगा, बल्कि इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि कब्र की मुश्किल को दूर कर दूँ। कब्र में मुश्किल कुशा हुजूर की चादर हो सकती है, तो हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मतलब मेरा ही हिस्सा है। वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। आज मैं सिर्फ ये बता देता हूँ हुसैन जुज़ हैं, मैं अना मिनल हुसैन फिर कभी बताऊँ। हाँ, आला हज़रत ने फतावा रज़विया में इस रिवायत को नकल किया, कहा अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना ले। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात, हुसैन नवासों में से एक नवासा है। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत की नुक्ता निगारी सुनिए, मौलाना गुलाम रसूल साहब सुनिए। आला हज़रत ने अपने फतवे में इस हदीस को नकल करने के बाद लिखा, वो लिखते हैं, उलमा की नज़र बात तवज्जो चाहता हूँ, वो लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने
तीनों लफ्ज, तीनों लाइन में हुसैन पाक का नाम लिया, जमीर से काम नहीं चलाया। हुजूर यूं भी फरमा सकते थे हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। हुजूर यूं भी फरमा, अच्छा ये पूरी एक ही हदीस है, हुजूर यूं भी फरमा सकते थे अहब्बल्लाह मन अहब्बहु। हुजूर यूं भी फरमा सकते थे वसिबतुम मिनल अस्बात। मगर हुजूर ने तीनों जगह हुसैन 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 कहा। क्यों कहा? ताकि 1450 साल बाद भी अगर मुंडवा की जमीन पर कोई या हुसैन कहे तो बिदअत नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। तीनों बार मुस्तफा का नाम लिया और आला हज़रत ने कमाल कर दिया। हाँ, मैं उस दिन सैयद अब्दुल कादिर साहब से अर्ज कर रहा था, हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बात, डिक्शनरी के हिसाब से तर्जुमा होगा हुजूर हुसैन नवासों में से नवासा है। सिब्त कहते हैं नवासे को, हुसैन नवासों में से नवासा है। मगर आला हज़रत ने लिखा, तर्जुमा क्या किया, ये नहीं लिखा कि हुसैन एक नवासा है, इसलिए कि ये तो थाना भवन वाले भी तर्जुमा कर देंगे कि हुसैन नवासा है, तो फिर बरेली और थाना भवन में फर्क क्या रहेगा। इश्क तो फिर हर जगह दिखना चाहिए। अहले सुन्नत का इमाम कहता है हुसैन नवासों में से एक नवासा तर्जुमा होना चाहिए था, मगर आशिक तर्जुमा करता है हुसैन नस्ले नबूवत की असल है। हुसैन नस्ले नबूवत की असल है। अगर खानदाने मुस्तफा चले, कोई गरीब नवाज बनकर चमके, कोई गौसे पाक बनकर चमके, कोई जनाब साबिर कलियर बनकर चमके, कोई हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही बनकर चमके, कोई सरकार बायजीद बुस्तामी बनकर चमके, कोई मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खानदान का कोई भी हो, उन तमाम हुसैनी, कोई मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनकर चमके, कोई वारिसे देवा बनकर चमके, हाँ कोई हो, इन तमाम जो नस्ले मुस्तफ़ा है इसकी असल का नाम हुसैन है। अब आप उनसे जाकर पूछिए कि हजरत असल कहाँ से लाए, नस्ल कहाँ से लाए, तो जवाब आएगा ये बात लाल किताब में नहीं बल्कि इश्क की किताब में लिखी है कि हुसैन मुस्तफ़ा के हिस्से का नाम है, मुस्तफ़ा की नस्ल की असल का नाम। ये सरकार का घर है। अभी मैंने सही मानों में तकरीर शुरू नहीं की, आप चले मत जाना, मगर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। ये नबी का घर है, ये अहले बैत है। अभी मैंने फजीलतें शुरू ही नहीं की, सही मानों में पढ़ना, बातें छूट जाती हैं। बात कर रहा था मैं, कुरान पर कुछ नहीं रख सकते, हुजूर का कदम है और हुजूर अलैहिस्सलाम हुसैन को पकड़े हुए हैं, मेरे मौला हुसैन को पकड़े हुए। कोई ये कहे कि हुसैन करबला में गिर सकते थे, बशरियत का तकाजा था, मैं कहूँगा हुजूर ने 55 में इतना संभाल दिया था कि उन कदम में लग़ज़िश ही नहीं थी। क्या किया सरकार ने? तवज्जो है आपकी? कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, हाथ उठाएं। अच्छा माशा, चलें। अच्छा जितने सुन रहे हैं वो हाथ उठा लें। हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी हुसैनियत को जिंदा रखे। बात क्या कर रहा था? मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम, तवज्जो रखें मेरी तरफ, अब मुस्कुरा कर मेरी तरफ आ जाएं, जल्दी से तेज़ी के साथ बात को ख़त्म की जाए। हाँ, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने अपने हुसैन को पकड़ा, कंधे पर बिठाया। मैं हर साल कहता हूँ, इस साल अभी तक नहीं कहा, आज कह देता हूँ। कुछ बातें जो मैं हर साल कहता हूँ, इसलिए कि वो ईमान को जोश दिलाती हैं। कोई अगर बदबख्त बुद्धूराम ये कहे कि हुसैन तख्त के लिए गए, एक नालायक को भगा दिया गया हिंदुस्तान से, उसने इतनी गुस्ताखी की अहले बैत की। देखें जब धुतकारे जाते ना, ख्वाजा साहब ने इतना मकरू बना दिया उसको, अपने हिंदुस्तान से निकाला कि उसको जो है वो जो लोग उसके हैं उसको वो भी पसंद नहीं आए, उन्होंने भी उसको पसंद नहीं किया, बचाने के लिए धरने नहीं दिए। जो लोग, खैर
मैं इधर उधर की बात नहीं करता, नालायक भगा दिया गया। उसने कहा था हुसैन तख्त के लिए गए, कभी मिले तो उसको कहना हुसैन पाक को मुस्तफ़ा ने मदीने की मुक़द्दस गलियों में, आप याद रखें आशिक के नज़दीक मदीना सारी रूए ज़मीन में सबसे अफजल है, इसलिए कि हुजूर रहते हैं, इसलिए कि हुजूर रहते हैं, इसलिए कि हुजूर रहते हैं। और उस शहर की कसम कुरान याद करता है, जिस शहर में हुजूर रहते हैं, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम उठाता हूँ। मौला किस शहर की? मक्के की, ताइफ की, मदीने की। कुरान आज भी कहता व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहाँ जहाँ महबूब है वहाँ वहाँ की कसम, वहाँ वहाँ की कसम। हुजूर मदीने में है, मदीना शहरों में अफजल है। इमाम मालिक से कहा गया कि इमाम आजम तो मक्का अफजल कहते हैं, तुम मदीना अफजल क्यों कहते हो? तो इमाम मालिक ने कहा मक्का अफजल क्यों? कहा इसलिए कि वहाँ काबा है, लोग तवाफ करते हैं। आशिक देखें, कहता वहाँ काबे का काबा है, अगर वहाँ काबा है तो यहाँ काबे का काबा है। वैसा वहाँ तवाफ करते हैं, यहाँ कौन तवाफ करता है? वहाँ हुजूर पैदा हुए हैं, वो इब्राहिम का घर है। यहाँ क्या? इमाम मालिक कहते हैं जनाब हुजूर पैदा वहाँ हुए हैं तो सो यहाँ रहे हैं, इसलिए मदीना अफजल है, इसलिए मदीना अफजल का वहाँ तवाफ होता है। यहाँ क्या होता है? कहाँ का वहाँ इंसान तवाफ करते हैं, यहाँ फरिश्ते 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं और रोज़े रसूल का तवाफ करते हैं। अहले सुन्नत का इमाम बरेली से कहता है झगड़ा मत करो, सबकी तहकीक मेरे सर आंख पर, काबा ने सही, तैबा ने सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर, जब मदीना बेमिसाल तो हुसैन का सीना कितना बेमिसाल हो। हुसैन के कदम हुजूर के कदम के ऊपर पकड़ के बैठे ना, नालायक वाली बात छूट गई, पूरी कर दूं। उसने कहा तख्त के लिए गए, हमारे नजदीक पूरी रूए जमीन पर जन्नत एक ही जगह है। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी, मा बैना हुजरती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नत, जो मेरे कमरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हुजूर चाहें तो जन्नत बना दें ज़मीन को। हुजूर अलैहिस्सलाम हर साल कहता हूँ, इस साल कह देता हूँ। उसने कहा तख्त के लिए गए, जवाब अहले इश्क ने दिया बेवकूफ़, शान तो हुसैन की ये है, कायनात की सबसे अफजल ज़ात हुजूर हैं, कायनात का हम आशिकों के नज़दीक सबसे अफजल शहर मदीना है। हाँ, सबसे अफजल शहर की सबसे अफजल गली में सबसे अफजल नबी, सबसे अफजल रसूल, मुख्तार कायनात अपने कदम पर नहीं अपने कंधे पर हुसैन को बिठाए घूम रहा, कंधे पे बिठाया और दुनिया को बता दिया। अगर कल कोई नालायक कहे कि इस तख्ते के लिए गए थे, उस तख्ते के लिए गए थे, तो पलट के कह देना हुसैन के लिए मदीना, मक्का, ताइफ, यमन, शाम क्या है। ऐसी कई जमीनें मुस्तफा के कदम पर कुर्बान है और कायनात का मुख्तार सबसे अफजल जमीन पर खड़ा होकर सबसे अफजल जात अपने वजूद के अफजल हिस्से पर हुसैन इब्ने अली को बिठा के कहता है, हुसैन को मैंने तख्त में अपना कंधा दे दिया है। जिसका कंधा, जिसका तख्ता हुजूर का कंधा हो, उसे किसी तख्ते की क्या जरूरत पेश हो। जिसको हुजूर ने कंधे पर बिठाया, कोई कदम से लग जाए, कोई कदम से लग जाए तो अपने मुकद्दर पर नाज करता है। हुजूर ने तो कंधे पर बिठाया और बता दिया हुकूमत के लिए नहीं गए, फकत शरीयत के लिए। जहरा पाक का घर है ये। बात को ख़त्म करूं, बात लंबी हो गई जोश जोश में,
बात को ख़त्म करता हूँ, बातें चलेंगी तो फिर लंबी। ये जिक्र अहले बैत है। हाँ, एक ये ऐसे ऐसे नाम हैं डूबती हुई कश्तियों पर लिख दिए जाएं। हाँ हाँ, डूबती हुई कश्तियों पर लिख दिए जाएं। अकीदत अगर सच्ची हो तो कश्ती किनारे लग जाए। आग में लिख के डाल दिए जाएं तो आग बुझ जाए। अकीदत सच। आप कहेंगे कहाँ से कह रहे हैं? मैं कहूँगा असहाबे कहफ की फजीलत से सब वाकिफ़ हैं। हाँ, दलील सुन लीजिए। आज बगैर दलील तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। ये हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट का सदका है। बगैर दलील तो कोई बात नहीं हो रही ना। हाँ, हाज़री दे के आए ना तो पावर बढ़ गया है। सरकार इमाम अर्श मकाम की बात चल रही है। बात तो बगैर दलील के हो ही नहीं सकती। बात में अर्ज़ क्या कर रहा था? क्या बात की मैंने? सिर्फ चाय को देख रहे हैं आप? सिर्फ चाय देख रहे हैं आप? आपको नहीं मिली तो तरस रहे हैं। असहाबे कहफ, उनके नाम की फजीलत कुरान की तफसीर में लिखी है कि अगर जलती हुई आग में इनका नाम डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती, डूबती हुई कश्ती में डाल दिया जाए तो कश्ती किनारे लग जाती। ईसा की उम्मत, जुमला सुनिए, आज माहौल है। ईसा की उम्मत के वली असहाबे कहफ कोई नबी नहीं है, वली है। ईसा की उम्मत के हैं। मैं नहीं कहता, आला हजरत ने लिखा है ज़ुहूर आदम से लेकर, हवाला भी पढ़ दो इसका, फतावा रज़विया 9वीं जिल्द, आला हजरत ने नकल किया है हजरत सैफुल मसरूल काजी सनाउल्लाह पानीपती की किताब से। क्या नकल क्या किया? बात तो लंबी है, मैं एक जुमला कह देता हूँ। एक जुमला, ज़ुहूर आदम से लेके, आदम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से लेकर मौला अली के वजूद तक जितने वली हुए, उन तमाम वलियों को जो फैज़ान पहुँचता था वो मौला अली बिन अबू तालिब से पहुँचता था। आप सोचें, पैदा नहीं है अली, फिर भी विलायत बात है। ये अली, मैं मौला अली की फजीलत तो मैंने पढ़ी नहीं ना, इसलिए कि वो तो एक अलग समंदर है। सफ़र तवील है, राह नजात छोटी है। अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। अली को मौलाए कायनात कैसे कहूँ, बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। बड़ा है नाम अली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। खैर, हैदर तो फिर हैदर है, फिर कभी पढ़ूंगा फजीलत अली। अभी मैं बात कर रहा हूँ, सारी बातों को समेट कर अर्ज करता हूँ तेजी के साथ। ये वो लोग हैं, जब ईसा की उम्मत के वलियों के नामों में इतनी तासीर है तो फिर अली के बेटों के नाम में कितनी तासीर होगी। अकीदत होनी चाहिए। बात को आगे बढ़ाकर ख़त्म करता हूँ। ये इमाम हुसैन है। हुसैन किसके बेटे हैं? ज़हरा पाक के बेटे, सैयदा ज़हरा के बेटे। सैयदा ज़हरा कौन है? हज़रत फ़ातिमा, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की पाक बेटी। मुडवा वालों, इतनी पाक हैं, इतनी पाक हैं कि आदि तौर पर जो औरतों को गंदा खून आता है उससे भी सैयदा ज़हरा को कुदरत ने पाक रखा था। हाँ, सरकार ज़हरा इतनी पाक हैं कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था, मौला हसन की पैदाइश और सरकार मौला हसन की पैदाइश के फ़कत 50 दिन बाद सैयदना इमाम हुसैन ज़हरा पाक के वतन अक़दस में तशरीफ़ ले आए और सिर्फ 6 महीने बाद, सिर्फ 6 महीने अपनी माँ के पेट में रहे। 6 महीने में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो वो ज़िंदगी जी नहीं पाता। 7 महीने वाले तो फिर भी कमज़ोरी से जी बड़े होते होते जी जाते हैं, मगर 6 महीने में जनाब सही मानों में बच्चा अगर पैदा हो जाए तो इंतकाल कर जाता है। अव्वल तरीन तो होता ही नहीं है, और हो जाए तो इंतकाल कर जाता है। रूए ज़मीन पर 2 ज़ात ऐसी है जो 6 महीने में पैदा भी हुई और फिर ऐसी ज़िंदगी जी के गए कि रहती दुनिया तक लोग उन्हें याद करेंगे। एक ज़ात हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की है, और दूसरी ज़ात इमाम हुसैन बिन अली अला जद्दिही अलैहिस्सलाम की है। 6 महीने में पैदा हुए, फ़कत 6 महीने अपनी माँ के पेट में रहे। अपने भाई से 7 महीना 10 दिन या 20 दिन बड़े हैं, छोटे हैं फ़कत। तारीख़ में कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता, सिद्दीक़ अकबर के घर वालों से पूछें, जो लोग दाई का काम कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैंने देखा
कि हसन पैदा हो या हुसैन पैदा हो, किसी तरह की कोई गंदगी, किसी तरह की कोई गंदगी हमने अपनी निगाहों से नहीं देखी। साइंस हैरान है कि बच्चा खाएगा क्या, अगर पेट में रहेगा तो जिएगा कैसे, बच्चा अगर पेट में रहेगा तो फिर जीता कैसे है। खैर जनाब, ज़िंदगी देने वाली ज़ात तो खुदा की है, ज़हरा के वो चाहे तो जनाब सारी दुनिया को बग़ैर 9 महीने कुछ खिलाए भी ज़िंदा रख सकता है। तो फिर ज़हरा को पाक रखने के लिए अगर ज़हरा के 2 बच्चों, 2 बेटों को अगर जनाबे वाला पैदा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात। मगर इश्क व मोहब्बत का इमाम इस लहजे में फिर कहता है, कोई कहे कि खाते क्या थे तो कह देना तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है यानी नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर कौन? बेटा किसका? ज़हरा पाक का। इकबाल झूमे तो बोले, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज सह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल, मरियम के पास एक निस्बत है कि वो ईसा की माँ है, मगर ज़हरा के पास 3 निस्बतें। इकबाल कहते निस्बत पहली निस्बत, आहा नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमतुल लिल आलमीन की आंखों का नूर है। इमाम अव्वलीन व आखिरीन। फिर इकबाल का कलम चला तो का दूसरी निस्बत ज़हरा पाक की ये है, बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। पहले तो वो हुजूर की बेटी हैं, दूसरी निस्बत ये कि वो अली की बीवी है। तीसरी निस्बत इकबाल बयान कर रहे हैं, कह रहे मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। हसन की भी माँ है, हुसैन की भी माँ है। इन तमाम निस्बतों को जब इमाम अहले सुन्नत ने अपनी शायरी में ढाला, इकबाल ने 3 शेर लिए और जनाब 3 शेर में उन्होंने निस्बत ज़हरा को बयान किया। उनके इश्क अहले बैत पर मैं सलामी पेश करता हूँ। इकबाल ही ने कहा था, हुसैन तेरे इंतकाम की कोई हद ही नहीं, लफ्ज़े यजीद गाली से बदतर बना दिया। कोई किसी को गाली दे बर्दाश्त कर लेता है, कोई किसी को यजीद कह दे तो भाटे मारेगा। क्यों? तेरा बाप यजीद होगा, मुझे क्यों यजीद कहे? आदमी कितना बेअमल हो जाए मगर यजीद बनना गवारा नहीं करता। इकबाल कहते हुसैन, लोग पूछते हुसैन जीते कैसे, हुसैन का बदला कैसे लिया गया, तो जवाब दे दीजिएगा, हुसैन तेरे इंतकाम की कोई हद ही नहीं, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया। लफ्ज़ ये इकबाल है। अकीदत अहले बैत पेश की। इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? 3 निस्बतें ज़हरा पाक की। इमाम कहते हैं नूर। पहले तो ये उन्होंने 3 बयान किए ना, अब इनकी देखें। नूर है वो खुद, नूर है, नूर की बेटी है। क्या है? जोर से बोलो। तमाम नूरानियत की असल अल्लाह की अता से हुजूर है। फरमाया पहला सैयदा खुद नूर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। लोग इसमें फंसे हुए हैं कि हुजूर नूर हैं कि नहीं, और इश्क देखें कि वो कहते हैं नूर, बिन्ते नूर। पहला तो वो खुद नूर है, दूसरा वो नूर की बेटी हैं, तीसरा ज़ौजे नूर, असल में है ज़ौजे नूर। हाँ, वज़न शेरी की बुनियाद पर कम हो गया। ज़ौजे नूर, ज़ौजे नूर। अब दूसरी निस्बत कि वो मौला अली की बीवी, उम्मे नूर नूर। वो 2 नूर, एक से मुराद इमाम हसन है, एक से मुराद इमाम हुसैन। उन्होंने 3 शेर लिए, इन्होंने 1 मिसरा लिया। 3 शेर लिए, 1 मिसरा लिया, और फिर दूसरे मिसरे में एक्स्ट्रा निस्बतें बयान की। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज।
हाँ, एक निस्बत ज़हरा पाक की आपने ये क्यों छोड़ दिया कि जितनी फजीलतें ज़हरा को मिली हैं वो सब देने वाला तो खुदा है। निस्बत हुजूर की है मगर देने वाली जात खुदा की। का नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। ये नूर का रिश्ता सरकार ज़हरा पाक से। ये सरकार ज़हरा हैं। फजीलत आज तक नहीं मिली किसी को इंतहा, आज तक नहीं मिली कि मकाम ज़हरा ख़त्म कहाँ हो, आज तक नहीं। इसलिए कि ज़हरा वो है जिसकी आमद पर हुजूर खड़े हो जाते। हदीस है ना, हदीस है, हदीस है। बयान करने वालों पर मेरी ज़िंदगियाँ कुर्बान। उन्होंने हुब्बे अहले बैत, लोग सहाबा को उल्टा सीधा कहते हैं, बेवकूफ़। सहाबा नहीं होते तो अहले बैत अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें थोड़ी करते। ये तो सहाबा ने हमें बताया है। सिद्दीक़ा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ से पूछा गया, मन अहब्बन नास इला रसूलिल्लाह। तिरमिज़ी में हदीस है, दूसरी किताबों में भी है। रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कौन? का फातिमा बिनते मोहम्मद। ये गवाही किसी और की नहीं, सिद्दीक़ा की गवाही। हवाला मैंने पढ़ दिया, सियासित्ता की हदीस। सबसे महबूब हुजूर के नज़दीक सरकार फातिमा है। पूछा गया, मन अशबहन नास बिर रसूल औ कमा क़ाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा मुशाबे कौन, मिलता जुलता कौन? फिर जवाब सैयदा का। आयशा सिद्दीक़ा कहती, फातिमा बिनते मोहम्मद। उनके चलने से हुजूर का चलना याद आता, उनके मुस्कुराने से हुजूर का मुस्कुराना याद आता, उनकी सखावत से हुजूर की सखावत याद आती। ये सरकार ज़हरा हैं। जब हुजूर के दरबार में आती, मुस्तफ़ा मोहब्बत की वजह से खड़े हो जाते, खड़े हो जाते। और खड़े होने के बाद सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। साहबा कहते हुजूर खुद खड़े होते और खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मरहबा कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम फक़ब्बला यदहा, हुजूर सैयदा के हाथ चूमते। दुनिया हुजूर के रोजे की जालियां चूमती है। दुनिया हुजूर के कदम जहां जहां गए हैं उन मिट्टियों को एहतराम की निगाह से देखती है। अरे छोड़े मिट्टियों को, हुजूर के शहर का कांटा मालिक बिन अनस जैसी जात अपने पैर में रख के कहती है, कल कयामत में पूछा गया कि मालिक क्या लाया है, तो कह दूंगा शहर रसूल का कांटा लाया हूं। जब शहर रसूल के कांटे का ये मकाम है तो बिन्ते रसूल के दम बुलंदी का क्या मकाम। खड़े हो गए। फक़ब्बला यदहा, हुजूर ने अपने मुबारक लब से सैयदा का हाथ चूमा। ये फातिमा है। सैयदा का हाथ, सिर्फ हाथ नहीं चूमा, नहीं, खड़े खड़े बात करके फ्री नहीं कर दी। ये आदत थी सरकार की। वह अजलसा फी मजलिसी, हाँ, अपनी बैठने की जगह पर, अपनी गद्दी पर, अपनी गद्दी। हदीस पढ़ रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं मजलिस का। बैठने की जगह, अपने बैठने की जगह। हुजूर जितनी देर जहां बैठे रहे वो जगह अर्श से अफजल होती है। हुजूर उठ रहे हैं, सैयदा आ रही हैं, जिसके लिए आदम से लेके ईसा तक मिराज में सारे उठे हैं, अक्सा में हाथ बांधकर खड़े हैं। जिसके लिए इतने बड़े बड़े लोग खड़े, वो मोहब्बत और अपनी उल्फत जब दिखाने पे आ रहे हैं तो सैयदा के लिए हुजूर खड़े हो रहे हैं। अपनी जगह हुजूर सैयदा को बिठाते, अपने बराबर में बिठाते, अपनी जगह बिठाते। खैर ये सैयदा हैं, इनके मकाम की इंतहा मिली नहीं। जो कुछ बयान हुआ सब इब्तिदा है, जो कुछ बयान हुआ सब इब्तिदा है, वरना सैयदा तो फिर सैयदा है। जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हों, जिसके बेटों की जागीर जन्नत हो, तो उनकी खुद की जन्नत का मकाम क्या होगा? उनकी खुद की जन्नत का मकाम। एक वाकया सुना दूँ, बात खत्म, वरना मौजू सैयदा पर ऐसा है फजर हो जाएगी, अल्लाह जानता है। बात को ख़त्म करता हूँ। सैयदा हैं ये मकाम ज़हरा आज तक किसी को समझ नहीं आया। हुजूर जिनके लिए मोहब्बत से खड़े हो रहे हैं,
अपनी जगह बिठा रहे हैं, ऐलान फरमा रहे हैं फातिमा के राज़ी होने से खुदा राज़ी होता। और सुना दूँ आपको खुशखबरी वाली हदीस। हुजूर ने फरमाया फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया, फातिमा का लुग़वी और डिक्शनरी के माना होता है, डिक्शनरी के हिसाब से छुड़ाने वाली। इन्नमा सुम्मियत फातिमा, हुजूर के जुमले पढ़ दो, हुजूर के जुमले पढ़ दो। इन्नमा सुम्मियत फातिमा, जुज़ी नीस, सिर्फ और सिर्फ, बेशक फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया लिअन्नल्लाह फतमहा व मुहिब्बिहा मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया, फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया। फातिमा और भी मिलेंगी तारीख में। मौला अली की माँ का नाम भी फातिमा है, मौला अली की बीवी का नाम भी फातिमा है, मगर उस फातिमा और इस फातिमा में फर्क है। फातिमा बिनते असद और फातिमा बिनते मोहम्मद में फर्क है। फातिमा का नाम, मेरी इस फातिमा का नाम इसलिए फातिमा रखा गया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको वो ज़ुर्रियता छूट गया, फतमहा वो ज़ुर्रियतहा वो मुहिब्बिहा, बात जगह ज़ुर्रियता है बात जगह नहीं है। खैर, दो तीन हदीसों को मिलाकर मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। रसूल मुहतशम मुख्तार कायनात सरवरे लाला खुरखां सैयदे कायनात शफीए मुजरिमा अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा रहमते आलमिया मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते हैं, फरमाते सुनो फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया, अल्लाह ने उसको, उसकी औलाद को और उससे मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ने जहन्नम छुड़ा दिया। नहीं जाएंगे जहन्नम में, बस मोहब्बत सच्ची सैयदा से होनी चाहिए। सैयदा मेयार ईमान का नाम, मेयार सियादत का नाम। हाँ, आज लोग कहते ये सैयद नहीं, वो सैयद नहीं, वो सैयद नहीं, वो सैयद नहीं। हाँ, हवा चल पड़ी है, मगर एक जुमला के आगे बढ़ता हूँ। ये तो क़यामत में पता चलेगा कौन सैयद है और कौन सैयद नहीं है। बात समझ आ रही है? कतई सियादत तो हसनैन करीमैन की है, कुरान और हदीस से उनकी सियादत साबित। सुने, अर्ज क्या कर रहा था, ये कल क़यामत के मैदान में पता चलेगा कौन सैयद है कौन नहीं है। एक जुमला कह देता हूँ मुंडवा वालों, सारा मेयार सैयदा ज़हरा की ज़ात है। सैयदा जिसे अपना लेगी वो सैयद माना जाएगा, और जिसे सैयदा नहीं अपनाएंगी उसकी सियादत ना भी हो या हो उसे कोई काम आने वाली नहीं। जात सैयदा की, जिसे अपना लिया, जिसे अपना लिया उस पर सादात भी नाज करने लगे। देखे ना, अपनाया अस्मा बिनते उमैस पर आज तक लोग नाज कर रहे। अपनाने की देरी है। आप और हम तो जनाब बड़े गुनहगार लोग हैं, मगर मुंडवा वालों उस खानदान की बात कर रहे हैं हुसैन पाक को करबल की जमीन पर रोकने वाली जात का नाम हुर बिन यजीद रियाही है। बात अपनाने की है। हुर यजीद की तरफ से आए, हुसैन कूफा जा रहे थे, करबला में रोक दिया, 1000 के जत्थे के साथ आए थे। आप यहीं रुक जाइए, आप नहीं जा सकते आगे, मुझे यही ऑर्डर दिया गया। हुर को नहीं पता था कि वो लोग इमाम पाक के खून के प्यासे हैं, उन्होंने रोक दिया। वाकया नहीं सुनाता, करबला फिर कभी सुनाऊंगा। बातें बहुत सारी, फरमाइशें सब रखता हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका। हमें जोधपुर जाना है, 5 बजे बापू की ट्रेन है। बात को ख़त्म करता हूँ। अर्ज़ क्या कर रहा था, सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना के दीवानों, बात क्या अर्ज़ कर रहा था। हुर बिन यजीद रियाही, हुर है, हुर जनाबे हुर, उनको रोकना, उन्होंने रोका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाले सलाम को रोका, और रोकने के बाद यहीं ठहर जाइए, आपको आगे नहीं जाना है। यजीद की तरफ से आए थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लिए काम करते थे, हाँ, नोमान बिन बशीर के लिए काम करते थे, यजीद के अंडर काम करते थे। हुसैन को रोक दिया, आप आबादी तक नहीं जा सकते, आप यहीं रुक जाइए। हाँ, लेकिन जब ये मंजर हुआ
कि जनाब दोनों लश्कर, उन्होंने कोशिशें भी बहुत की, तारीख में फिर कभी पढ़ूंगा। वो इब्ने साद को भी समझाते रहे कि लड़ मत, वो जनाब वाला शिम्र जिलजोशन को भी समझाते रहे कि लड़ मत, वो खूली बिन यजीद को भी समझाते रहे कि लड़ मत, वो जनाब सिनान को भी समझाते रहे कि लड़ मत। उन्होंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से भी बात करने की कोशिश की कि लड़ो मत। उन्होंने यजीद से भी बात करने की कोशिश की कि हुसैन पर तलवार मत उठाओ, मगर मुकद्दर का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। जिसके मुकद्दर में डिग्री शहीद आजम की बननी लिखी हो, उसको रोक कौन सकता था। आज किसी का बेटा आलिम बनकर आता है तो वो जलसा करा के कहता है फख्र से, मेरा बेटा आलिम दीन बना है। यार, जब बाप का सीना चौड़ा औलाद के आलिम दीन बनने पर होता है तो हुसैन के शहीद आजम बनने पर ज़हरा का सीना कितना चौड़ा हुआ होगा। हुसैन के शहीद आजम बनने पर मदीने की सरकार कितनी खुश हुई होगी। कुर्बानियां दी, इम्तिहान दिए, मगर मर्तबे भी तो मिले ना जनाबे वाला। कोई ये ना कहे बड़े बाप के बेटे थे इसलिए जन्नती जवान के सरदार बना दिए गए, नहीं, बल्कि हर बंदा ये कहे, ए हुसैन, ये तो इस्लाम है। हम ईमान वाले बावफा लोग आपकी चौखट के कुत्तों की भी हैसियत नहीं रखते, मगर मौला आपकी शान तो ये है। इकबाल ने कहा, इंसान को, मुसलमान नहीं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी। बात क्या कर रहा था, अपनाने की बात आई। ज़हरा पाक का किस्सा सुनाना चाह रहा था, नहीं सुनाऊंगा, बात को ख़त्म करता हूँ फिर कभी, यार जिंदा सोबत बाकी। अभी मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अपनाने की बात, अपना बनाने की बात। हुर जिनकी वजह से इमाम करबला में ठहरे, अगर उन्होंने ना रोका होता तो इमाम पाक कूफा तक जाते, वहाँ की पब्लिक से मुलाकात होती। हो सकता था कि इमाम के चेहरे को देखकर लोगों की मरी हुई गैरतें जिंदा हो जाती, मगर हुसैन पाक को लोगों से मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिलने दिया, रोक दिया गया। रोकने वाली ज़ात का नाम हुर है। दोनों लश्कर आमने सामने हैं। बात यह है कि साहब अब जंग शुरू हो जाएगी। जनाब हुर ने बड़ी कोशिश की मगर जंग नहीं रुकी, नहीं रुकी। अब हुर शर्मिंदा है, निगाहें झुकी हैं, डरते हैं कि हुजूर ने पूछा कि तूने मेरे लश्कर को, मेरे हुसैन के लश्कर को रोका था, तो मैं हुजूर को क्या जवाब दूँगा। शर्मिंदा हैं कि मेरी वजह से हुसैन यहाँ ठहरे, वरना हुसैन पाक कहीं और चले जाते, मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। आँखों में आंसू हैं, मेरे ईमान का क्या बनेगा, मेरे दीन का क्या बनेगा, मेरे मज़हब का क्या बनेगा। आँखों में आंसू, नम आँखें लेकर सखी इब्ने सखी के दरबार पे हाजिर। हुसैन खुद सखी, करीम हुसैन, सखी हुसैन। हुसैन जैसा सखी होगा कौन। सखी कोई माल दे दे रहा है खुदा में तो लोग उसको सखी कहते हैं। उन्होंने पूरा कुंबा दे दिया। मैंने कल अर्ज़ किया था, लोग सब कुछ लुटाते हैं मगर वतन की निस्बत फिर भी उनकी बाकी रहती है। हुसैन तो वो हैं जिन्होंने मदीना छोड़कर अपने वतन की मोहब्बत भी जनाबी वाला कुर्बान कर दी। अपने वतन की मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो किसी शायर ने कहा ना, किसी ने जब वतन पूछा तो हज़रत ने यूँ फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। ये अपनाने की बात कर रहा था मैं। हुसैन पाक सब कुछ कुर्बान कर दिया। सखी हुसैन, उनकी माँ सखी ज़हरा, उनके बाबा, उनसे बड़ा सखी रूए ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ठीक है, सखावत देखें। नम आँखों से जनाब हुर इमाम हुसैन के पास आए। कैसे आए? नम आँखों से, सर झुका है, हुसैन को सलाम किया। अस्सलाम अलैका यब्न रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के शहज़ादे आप पर सलाम। हज़रत इमाम हुसैन ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत हुर ने कहा, हुजूर गलती की माफ़ी चाहता हूँ, अगर मैंने न रोका होता तो आज यहाँ प्यासे नहीं होते, अगर मैंने नहीं रोका होता तो आज सकीना की प्यास की शिद्दत नहीं होती, अगर मैंने नहीं रोका होता तो कासिम का खिला हुआ चेहरा मुरझाते हुए नहीं देखता, अगर मैंने ना रोका होता और मैंने जाने दिया होता तो आज इस वक्त जो अली अकबर हम शक्ल पैगंबर हैं उनके चेहरे पर प्यास के असरात नमूदार ना होते।
ये मेरी गलती है, इसका बदला मैं कैसे अदा कर सकता हूँ। अब जो होना था वो हो गया हुजूर, मगर मेरे ईमान की हिफाजत, मेरे मज़हब की बका, मेरे वजूद से अब अगर हो सकती है तो फ़कत इस तौर पर कि आप मुझे अपना लें। अगर आप अपना लेंगे तो क़यामत में आपके नाना को मुंह दिखाने के लायक हो जाऊंगा। अगर आप अपना लेंगे तो कम से कम मैं मोमिन मर तो सकूंगा, वरना कल फरिश्ते मुझे खींचेंगे और पूछेंगे कि ज़िम्मेदार तू है करबला के लुटे हुए काफ़िले का, कि अगर तूने ना रोका होता तो हुसैन पहाड़ों में चले जाते। हाँ, अगर तूने ना रोका होता तो हुसैन कहीं और चले जाते। हुसैन ने कहा था कि मुझे जाने दो, मगर तुमने नहीं जाने दिया। मैं क्या करूँगा। वारे हुसैन की सखावत, जिसकी वजह से हुसैन करबला में ठहरे थे। अगर हुसैन माफ ना करते, मुमकिन था कि हुर जहन्नम में जाते, मुमकिन था। क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपने उनको रोका। अगर हुसैन ना अपनाते तो हुर जहन्नमी हो सकते थे। मगर आपने भी सैयद साहब से सुना, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है। हुसैन की सखावत देख, जिसकी वजह से काफिला यहां रुका है। हुसैन ने, मौला हुसैन ने, सखी हुसैन ने, करीम इब्ने करीम ने हुर को करीब बुलाया और कहा इतना मायूस ना हो, हम मदीने वाले के नवासे हैं, वहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तेरा नाम हुर है ना, हुर का माना होता है आजाद। तेरा नाम हुर है ना, कहा मेरा नाम हुर है। कहा फिर सुन, मैं हुसैन बिन फातिमा बिनते मोहम्मद ये ऐलान करता है, करबला की जमीन है, मुसाफिर हूँ, मजलूम हूँ, बेकस हूँ, इस दश्ते करबला में मजबूर हूँ, मगर कहता हूँ जन्नत कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है। पानी मेरा हो ना हो, फुरात को मैं बुलाऊं ना बुलाऊं, मगर मैं कहता हूँ अंता हुर्रुम मिनन नार, रसूलुल्लाह का नवासा जमीने करबला पर तुझे गारंटी देता है, ऐ हुर तू जहन्नम से आजाद है, जहन्नम से आजाद। मैं कहता हूं कि जन्नत में जाए। हुर ने ये सुना तो मचल गए। एक लम्हा पहले जो जहन्नमी था, एक लम्हा बाद जन्नती हो गया। ये हुसैन कर सकते, हुसैन। मगर आखिरी बात, उसके लिए शर्त है कि आप शर्मिंदा होकर दरबारे हुसैन में आए। अगर आप शर्मिंदा नहीं हुए, मुंह अमर बिन साद ने भी छुपाया था। जब ज़ैनब पाक ने खुतबा देना शुरू किया ना, तो अमर बिन साद ने मुंह घुमा लिया। तारीख की किताबों में लिखा है, ज़ैनब कुबरा की ज़बान में इतना दर्द था कि जब लुटे हुए काफिले पर ज़ैनब पाक ने या मोहम्मदा का नारा लगाया है, ज़मीन करबला कांप गई। अमर बिन साद का कलेजा भी दहल गया। मैं नहीं कहता, हवाला पढ़ दूंगा। अमर बिन साद ने चेहरा घुमा लिया। उसके शकी और सख्त दिल ने भी ज़ैनब की आह को बर्दाश्त करने का मादा नहीं रखा। ठीक है, लेकिन शर्मिंदा होकर अहले बैत से माफी मांगने नहीं आया। मुंडवा वालों, बात आखिरी ये कह रहा था, अगर आप इसी तरह डीजे पर नाचते रहेंगे, अगर आप बर्थडे पर 20-20 केक काट के अपने आप को हुसैनी समझते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अमर बिन साद के कैटेगरी में तुम्हें डाल दिया जाए। कहीं ऐसा ना, इसलिए कि शर्मिंदगी का इजहार तो उसने नहीं किया ना, आप भी तो नहीं कर रहे। मुंडवा वालों, दीन सीखो। हुसैनी बनना इतना आसान तो भी तो नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमारे हालात क्या हो गए। नमाजें इमाम साहब का काम है और डोकरों का काम है नमाज पढ़ना। क्यों? तुम यजीदी हो? अरे यार, नमाज तो यजीदी भी पढ़ते थे, वो अलग बात है होती थी कि नहीं होती थी। इसलिए कि जिस नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद कह रहे थे, उसी आले मोहम्मद को प्यासा रखकर नमाज पढ़े। वो भी अजब ढोंगी थे, अजब ढोंगी थे। नमाज भी पढ़ रहे हैं और कह रहे रहमत नाजिल हो आले मोहम्मद पर।
और आले मोहम्मद सामने प्यासी है और रहमत नाजिल होने की बातें कर। अजब, गुमराह करने का दौर उस दौर से चलता है। आपको पहचानना है हुसैनियत कहाँ है, यजीदियत कहाँ। यजीद बंदरों का नाच नचाता था, बंदरों का नाच देखने का शौकीन था। हुसैन ने उसके खिलाफ तलवार उठा ली। यजीद शराबी था, फासिको फाजिर था, और भी बहुत सी करतूत थी उसकी। लेकिन बात यह है कि उसकी बद आमाली की वजह से हुसैन ने फरमाया कि मैं इसको इमाम तस्लीम नहीं करता। बात जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म करता। मैं इसकी बैत नहीं करूँगा, इसलिए कि वो कल शराब पिएगा, लोग कहेंगे कि शराब पीना सही है, माज़अल्लाह। इसलिए कि अगर सही नहीं होता तो हुसैन यजीद के हाथ पर बैत क्यों करते। मुंडवा वालों, हुर बनो, हुर। हाँ, हुर बनो। गलती हो जाए तो शर्मिंदगी के साथ आओ और कहो मौला हमने गुनाह बहुत किए हैं, हमने बुराइयां बहुत की हैं, मगर तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं है। और अगर इसी तरह अड़े रहे, क्या हालात। शादियों में देखो डीजे, सगाई, फिर दौर आया सगाइयों में देखो तो डीजे, अब दौर आ गया है कि बर्थडे में देखो तो डीजे। मरना नहीं है, केक काटने के लिए आपके साथ 500 लोग भी हो सकते हैं। कब्र में है कोई दोस्त साथ जाने के लिए तैयार होगा। मजाक और मटर गश्ती को आपने इस्लाम समझ लिया, अपने मजहब को किसी कीमत की निगाह से देखा ही नहीं। जिन नौजवानों ने जलसा कराया है उनको भी ये चाहिए कि वो फकत जलसे तक महदूद ना रहें, बल्कि सही मानों में हुसैनी बने। वो गरीबों की मदद करें ताकि इमाम अहमद रजा के गुलशन से जो मंसूब है सोसाइटी, वो वाकई गुलशन की तरह महकती रहे। उनको चाहिए कि बेसहारों का सहारा बने। फकत जलसा करा के जन्नत नहीं मिलती। सखी हुसैन है, चाहे तो एक बार या हुसैन कहने पर दिला दें, मगर मैं उसूल की बात कर रहा हूं। जिस हुसैन पाक ने 33 जख्म नेज़े के, 32 जख्म भाले के, तीरों तलवार के जख्म लेकर, कमो बेश 72 जख्म लेकर, दूसरी रिवायत के मुताबिक 82 जख्म लेकर या 84 जख्म, 84 जगह छेद था इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस में। और इस कंडीशन में कहते हैं यजीदियों सर मत काटना, नमाज पढ़ लेने दो, नमाज पढ़ लेने दो। आप कौन से हुसैनी है, एसी लगी हुई है मस्जिदों में, आपको शौक ही नहीं इबादत का। अल्लाह ने बेटा दिया है, दूल्हा बनाया है, तो आप बजाय शुक्र अदा करने के नाफरमानियां कर रहे हैं। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी। जितने नाम, अब तो ये नई बिदअत चल गई है, जितने नाम के हर्फ होंगे उतने केक अलग अलग होंगे, और उसको काट के मुंह पे मला जाए। अरे बेगैरत हो गए हो। जो इस्लाम वजू के लिए जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो खाने की चीजों को यूं जाय करने की इजाजत देगा। आपने क्या समझ रखा हुसैन यूं ही मिल जाएंगे। गले में ढोल डाल के और डंका पीट रहे, निगाहें बालकनियों पर है, दूसरों की बहन बेटियों पर निगाह। हुसैन के लिए कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। हुसैन की याद फकत ताजिया में नहीं है। जब जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह की सदा लगाता है तो हुसैन याद आते हैं। अगर बच्चा शराब को बुरा कहता है तो हुसैन याद आते हैं, अगर बच्चा जुए को बुरा कहता है तो हुसैन याद आते हैं। इसलिए कि ये सब जुर्म यजीद में थे। अगर हुसैन सरेंडर कर देते तो आज तीन पत्ती को कोई बुरा नहीं कहता, आज आईपीएल के सट्टों को कोई बुरा नहीं कहता, आज जुआरियों को सब सर पे बिठाते। मगर हुसैन ने कह दिया जुआरी है, दूर हट जा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी कह दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो।
समझा रहा हूं, शर्मिंदगी का इजहार करो, इमाम हुसैन के वसीले से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। इतनी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या गलत है क्या सही, सब समझदार लोग हैं, मॉडर्न दौर है, 90% चीज़ों को जानते हैं हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। बाज आ जाओ फिजूल खर्चियों से, बाज आ जाओ झूठी शानों से, बाज आ जाओ इन हराम कामों से, इसलिए कि आज तो 4 लोग आपके साथ डीजे पर नाच लेंगे, नमाज के टाइम बैठकर गप्पे लड़ा लेंगे, मगर कल जब फरिश्ता रूह लेकर जाएगा ना, तो रूह निकलते वक्त आपको एक कलमा भी आपके दोस्त नहीं सुनाएंगे। इसलिए दोस्ती उनसे करो जो हुसैनी है, जो हुसैनी हैं। आप भी हुसैनी बने, गलतियां हो जाएं कोई बात नहीं, हुर बिन हजरत हुर की तरह आए, मौला हुसैन का वसीला मांगे। वो ऐसा कारखाना है कि जहन्नमियों को भी जन्नती बना देता है। हाँ, अल्लाह पाक हमें और आपको मौला हुसैन की खैरात और उनकी अम्मी की खैरात से माला माल फरमाए, उनके नाना की खैरात से माला माल फरमाए। हमें असहाब रिसालत, अहले बैत रिसालत की मोहब्बतों से हमारे सीनों को सरशार फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, कहने सुनने में जो ख़ता हुई, बड़ी बड़ी सखी बारगाहें हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। उनके तवस्सुल से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को बारगाहे अपनी बारगाहे बेमिसाल में कबूल फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। तपती हुई ज़मीं पे गिरा सैयदा का लाल, फरमाया सूखे होठों से रब्बे जुल जलाल। सरकारे ज़हरा पाक का ये शहज़ादा जब इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले जा रहा था, तो आखिरी जुमले शिकवे के नहीं थे यार। उन्होंने सर कटाते कटाते कहा, मौला मुझसे जो हो सका मैंने किया, जो कमी रह गई हो उसे माफ़ कर देना। ये इमाम हुसैन की मंजिल है, सब कुछ लुटा के कहते हैं जो कमी रह गई हो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मौला हुसैन हमें और आपको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।